प्रबोधन कार्यक्रम में बोले ओम बिरला, बिहार से आरंभ हुआ लोकतंत्र आज हमारे संस्कार में है। पहले ही दिन 100 परीक्षार्थी निष्कासित और 20 फर्जी भी धराए। और बिहार के पंचायतों यानी कि गांव में अप्रैल महीने से नई योजनाओं पर होगी काम। बिहार यूपी के भैया पर मचा सियासी घमासान। यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए पाबंदी हटाई गई। हरियाणा निजी क्षेत्र में आरक्षण जारी रहेगा। यूपीआई को लागू करने वाला पहला देश बना नेपाल। और तकनीकी खामी के बाद विमान दिल्ली से लौटा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं आपका अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में आप तमाम व्यूअर्स को स्वागत है। बिहार समाचार में हम लेते हैं खबरों को अखबारों के पन्नों से। अखबारों में क्या छपा है और क्या है आपके लिए काम की खबरें। तमाम खबरों को बताने से पहले आपसे आग्रह है कि हमारे इस वीडियो को अगर हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर ले। अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए, आज का पहला खबर। ओम बिरला ने संबोधन कार्यक्रम में कहा, बिहार से आरंभ हुआ है लोकतंत्र आज हमारे संस्कारों में है। सदन में बुलंदी से रखे अपनी बात बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। आपको पहले ओम बिरला की बयान को बता देते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि बिहार की पावन भूमि विश्व में लोकतंत्र की जन्मस्थली रही है। यहाँ जीवंत लोकतंत्र है। बिहार से आरंभ हुआ लोकतंत्र आज हमारे संस्कार में है। हमारा जीवन मूल्य है। हमारी सोच, जीवन और कार्यशैली का हिस्सा बन चुका है। लोकसभा अध्यक्ष ने बीते दिन बिहार विधानसभा के स्थापना दिवस पर सेंट्रल हॉल में विधानमंडल सदस्यों के लिए आयोजित प्रबोधन कार्यक्रम का उद्घाटन करने के बाद अपने पर संबोधन में सदन की गरिमा और उसकी मर्यादा कम होने पर चिंता जाहिर की। कहा कि इसे बनाए रखना हमारी सामूहिक जिम्मेवारी है। श्री बिरला ने कहा है कि हम सदन को चर्चा का केंद्र बनाएं। शालीनता और अनुशासन हमारा आभूषण होना चाहिए। हम सदन को जितना अधिक चर्चा संवाद का केंद्र बनाएंगे, कार्यपालिका को उतना ही जवाबदेह बना पाएंगे तथा सरकार में पारदर्शिता ला पाएंगे। इधर बिहार के मुख्यमंत्री ने इस प्रबोधन कार्यक्रम में कहा कि सांसदों और विधायकों का आह्वान किया और कहा कि बिना किसी तरह की चिंता किए पूरी बुलंदी से अपनी बात सदन में रखिए। जनता चुनकर आपको सदन में भेजती है। उनकी आपसे काफ़ी अपेक्षाएं रहती है, इसलिए जनप्रतिनिधियों को जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरना होता है। उन्होंने यह भी कहा कि जनता के काम के प्रति जनप्रतिनिधियों को हमेशा सक्रिय रहना चाहिए। ऐसा करने वालों को सदन में बार बार आने का मौका जनता देती है। अगर सक्रिय नहीं रहेंगे तो आपको यह मौका नहीं मिल सकता है। विधानमंडल के सेंट्रल हॉल में विधायकों के प्रबोधन कार्यक्रम के आयोजन के लिए उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को बधाई दी। इधर आपको बता दें कि मैंने कल आपसे एक प्रश्न पूछा था जिसका कई लोगों ने जवाब दिया है, जिसमें हमारे व्यूअर्स में नीतीश कुमार, मुकेश कुमार और विकास कुमार, चंद्रेश कुमार, शंभू कुमार, मनीष कुमार, गुड्डू कुमार, रंजन कुमार का नाम शामिल है। अब आज का प्रश्न, आप बताइए कि बिहार के पंचायती राज मंत्री का नाम क्या है। सवाल को फिर ध्यान से सुनिएगा। बिहार के पंचायती राज मंत्री का नाम क्या है। पहला ऑप्शन में रहेगा सम्राट चौधरी। ए में सम्राट चौधरी, बी में अशोक चौधरी, सी में नीतीश कुमार और 4 में जयंत कुमार। ए में आप फिर से सुनिएगा, सम्राट चौधरी, बी में अशोक चौधरी, सी में नीतीश कुमार और 4 में जयंत कुमार। आपका जवाब सही होने पर आपके नाम के साथ कल के वीडियो में हम आपका नाम लेंगे। चलिए, खबरों की सिलसिला आगे हम जारी रखते हैं। बता दें कि पहले ही दिन मैट्रिक की परीक्षा जारी है और पहले ही दिन 100 और दूसरे भी दिन दर्जनों परीक्षार्थी निष्कासित किए गए हैं। पहले दिन 20 फर्जी छात्र धराए हैं। बात मैट्रिक परीक्षा की। मैट्रिक परीक्षा प्रारंभ हो चुकी है और आज दूसरा दिन है।
पहला दिन शांतिपूर्ण रही और दूसरे दिन भी शांतिपूर्ण रही। बवाल भी मचता रहा और क्वेश्चन आउट होने की संदेह भी बनी रही, लेकिन बिहार बोर्ड बिल्कुल तटस्थ रही। मोतिहारी में वायरल प्रश्न पत्र की जांच होने की बात कही गई है। यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए पाबंदी हटाई गई। भारत ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए विमान उड़ानों की संख्या पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है। उड़ान मंत्रालय ने बीते दिन को कहा कि द्विपक्षीय एयर बबल समझौते के तहत ये फैसला लिया गया है। और इधर बिहार के गांवों के विकास को लेकर, पंचायतों के विकास को लेकर पंचायती राज विभाग ने ऐलान किया है कि नई योजनाओं के लिए अप्रैल महीने से पंचायत प्रतिनिधियों के लिए राशि जारी की जा सकती है। यानी कि नए योजनाओं का प्रकार्य अप्रैल महीने से हो सकता है। और इधर संत रविदास और गुरु गोविंद सिंह को भी क्या पंजाब से निकालेंगे? मोदी का बड़ा बयान है। यूपी बिहार के भैया पर मचा सियासी घमासान। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी बिहार और दिल्ली वाले भैया टिप्पणी को लेकर गुरुवार को पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ऐसे विभाजनकारी सोच वाले लोगों को राज्य में शासन करने का कोई हक नहीं है। पंजाब में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि यहाँ का कोई ऐसा गांव नहीं होगा जहाँ यूपी या बिहार के भाई बहन मेहनत न करते हों। संत रविदास जी भी बनारस में पैदा हुए थे। कांग्रेस कहती है कि यूपी के भाइयों को घूमने नहीं देंगे। आपको बताते चले कि इन दिनों इनके बयान पर बवाल मचा हुआ है। और इधर हार्ट अटैक के बाद पार्किंसन का डर कम और आकर्षक लोग रोगों से लड़ने में ज़्यादा सक्षम। उतार चढ़ाव के बीच सेंसेक्स में गिरा पारा। और इधर हरियाणा निजी क्षेत्र में आरक्षण जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के लोगों को निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% आरक्षण देने वाले कानून पर अंतरिम रोक वाला हाईकोर्ट का आदेश निरस्त कर दिया। इधर यूपीआई को लागू करने वाला पहला देश बना नेपाल। और इधर हिजाब नहीं उतारने पर छात्रों को लौटाया, बिना सिर ढके कक्षाओं में नहीं जाएंगे, यह छात्राओं का मानना है। हिजाब विवाद के बीच गुरुवार को उडुपी केजी मेमोरियल डिग्री कॉलेज में हिजाब पहनकर पहुंची फाइनल ईयर की 60 छात्राओं को कॉलेज ने प्रवेश की अनुमति नहीं दी। इस पर छात्राओं का कहना है कि हिजाब उनके जीवन का हिस्सा है और वे हिजाब नहीं उतारेगी। इधर तत्काल सुनवाई का अनुरोध करने वाले भाई धैर्य रखें, कोर्ट का कहना है। उच्चतम न्यायालय ने बीते दिन देश भर के विभिन्न अधिकरणों में खाली बड़े पदों को भरने की संबंधित याचिकाओं पर तत्काल सुनवाई का अनुरोध करने वाले वादियों को धैर्य रखने को सलाह दी है। इधर मनमोहन सिंह का बड़ा बयान आया है। केंद्र अपनी गलतियां सुधारे। पूर्व प्रधानमंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मनमोहन सिंह ने बीते दिन केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। मनमोहन सिंह ने कहा कि भाजपा पिछले 7 साल से अधिक समय से सत्ता में है, लेकिन लोगों की समस्याओं के लिए वह अब तक भी देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को दोषी ठहरा रहे हैं। इधर कर्नाटक विधानसभा में कांग्रेस सदस्यों का हंगामा और भाजपा मेधावी छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने का बात कही। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीते दिन मणिपुर के लिए पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। घोषणा पत्र में वादा किया गया कि पार्टी के राज्य की सत्ता में आने पर मेधावी कॉलेज छात्रों को मुफ्त स्कूटी दी जाएगी। साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर लड़कियों को शिक्षा के लिए 25,000 रुपये का प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। इधर देश में कोरोना के 30,797 नए मरीज, कुल मामले 4 करोड़ के पार। और इधर मैं कांग्रेस पार्टी में हिस्सेदार हूँ, किराएदार नहीं, मनीष तिवारी का 2 टूक जवाब आया है। और इधर सुनवाई के लिए दूसरी बच्ची को किया पेश, कोर्ट हुआ सख्त, रिपोर्ट तलब। भागलपुर की खबर है। भागलपुर बालिका गृह और बांका बाल कल्याण समिति की घोर लापरवाही सामने आने पर कोर्ट सख्त हो गया है। नाथनगर थाने में दर्ज एक मामले की सुनवाई के लिए बीते दिन जिस लड़की को पेश किया गया वह प्राथमिकी में दर्ज नाम से अलग थी। तरबूज किसान से मांग रहे हैं 3,000 प्रति बीघा लेवी। इधर पिकअप की ठोकर से चाचा भतीजे की मौत और आदिवासियों के बीच जगा रहे हैं शिक्षा के अलख। यह खबर निकलकर बगहा पश्चिमी चंपारण से आई है। एशियाई जलीय पक्षियों की
गन्ना वाल्मीकि नगर से शुरू और इधर इंटर्न नर्सिंग अफसरों में हिंसक झड़प, इलाज ठप। समस्तीपुर में वंदे मातरम के परिचालन का प्रस्ताव। तो यह थी आज की बिहार समाचार। जो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। यह कार्यक्रम आपके लिए और बेहतर बनाने की प्रयास की जा रही है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।